बहुत कम होता है कि आप किसी अदीब की एक किताब पढ़ें और फिर उसकी सब किताबें ढूंढते रहें। मेरे साथ कई मौके पर ऐसा हो चुका है। बरसों पहले नईम भाई ने मारियो पोजो का शाहकार नावल दी गॉडफादर पढ़ने को दिया तो फिर पोजो के सब नावल्स ढूंढ कर पढ़े। पाओलो कोएल्हो का नावल द विनर स्टैंड्स अलोन पढ़ा तो बाकी नावल्स पढ़े। अल्केमिस्ट जवानी के दिनों में मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। बरसों बाद फिर पढ़ा तो उसकी अजमत समझ में आई। अब्दुल्ला हुसैन का बाग पढ़ा तो बात उदास नस्लों तक जा पहुंची। कुरतुल हैदर का कारे जहां दराज पढ़ा तो मुझे आग का दरिया तक ले गया। तुर्की की अदीबा अलीफ शफक के नावल द 40 रूल्स ऑफ लव ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। हाफिज खान का नावल अनवासी पढ़ा तो ऐसा आशिक हुआ कि उनके दीगर नावल्स ढूंढे। मेरे बस में होता तो अनवासी नावल पर एक पूरा सीजन प्रोड्यूस कर देता। कमाल कहानी लिखी है। अली अकबर नाता का नावल नौलखी कोठी भी क्लास का नावल है। इस फहरिस्त में पिछले दिनों उस वक्त इजाफा हुआ जब असगर नदीम सैयद की खाकों की किताब फिरता है फलक बरसों पढ़ी। मेरा ख्याल था हमारे मुल्तान के डॉक्टर अनवार अहमद के खाकों की किताब यादगार ज़माना है जो लोग लिखने के बाद कोई और क्या खाके लिखेगा, लेकिन असगर नदीम सैयद ने मेरे इस ख्याल को अपनी नई किताब से गलत साबित किया। लाहौर की पिछले 50 साल की शायरी, शायर, अदब, अदीब, सोशल लाइफ और सियासी रंगों को समझना हो तो दर्जनों किताबों की बजाय असगर नदीम सैयद की ये खाकों की किताब पढ़ लें। 190 सफ़हात में क्या शानदार अंदाज में 50 साल को 15 गैर मामूली किरदारों में समो दिया गया है। मैंने असगर नदीम सैयद की इस किताब में जावेद सिद्दीकी के बारे में पढ़ा तो मालूम हुआ वो भारतीय अदीब और स्क्रीन राइटर हैं और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख चुके हैं। इनकी लिखी खाकों की 2 किताबें रोशनदान और लंगर खाना बहुत नाम पैदा कर चुकी हैं। जावेद सिद्दीकी ने शतरंज की खिलाड़ी और अमराओ जान अदा जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे। वो 100 के करीब फिल्मों के डायलॉग्स अब तक लिख चुके हैं। खाकों की किताबें मेरी हमेशा से कमजोरी रही हैं। मेरे पास काफ़ी मौजूद हैं जिनमें गैर मामूली लोगों की कहानियां कैद हैं और कोशिश करता हूं कि हर रात कम अज़ कम एक खाका पढ़कर सोऊं। आजकल कौसर नियाज़ी की किताब जिन्हें मैंने देखा पढ़ रहा हूं। खैर, जावेद सिद्दीकी के बारे में पढ़कर अजीब सी सनसनी ने जकड़ लिया। अब उनकी किताबें पाकिस्तान में कहां से मिलेंगी? भारत से तो इन हालात में मिलना बहुत मुश्किल था। भारत में उर्दू अदब दोस्त अनीसुद्दीन साहब से रब्ता भी किया कि जावेद सिद्दीकी की किताबें कैसे मिल सकती हैं। फिर मेरे जहन में लाहौर के पब्लिशर दोस्त अफजाल अहमद का नाम आया। उन्होंने अगले दिन भिजवा दी। मेरा ख्याल था असगर नदीम सैयद की 190 सफ़हात की किताब में जितना मवाद लाहौर के अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों और सोशल लाइफ के बारे में लिखा गया था, इसके बाद कोई अदीब मुतासर नहीं कर पाएगा। लेकिन जावेद सिद्दीकी की किताब रोशनदान ने मुझे गलत साबित किया।